देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चल रहा है और 19 अध्याय हो चुके हैं। आज 20वें अध्याय से राजाओं का अथ विंशो अध्याय। राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना। राजा सुबाहु का शशिकला को समझाना परंतु उसका अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोद्भव, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले। बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और ना अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास ना सेना है, ना सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र हैं, न सुहृद हैं तथा ना तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा ही है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो बैरभाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं उसे निर्धन बना देती हैं।
तब मुझे किस बात की चिंता। हे राजाओं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है, तब मुझे क्या चिंता। मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजा गण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनीपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनघ, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों से ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो दैव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है और दैव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं दैव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं बैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हुआ हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहें। मेरे मन में उनके प्रति वैरभाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहाँ उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित, पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधु पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य में उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान तथा उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा
तुम्हारे मन में बस जाए उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामाशक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सत्तित्व तो विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वीरांगना बाजार में जाकर वहाँ स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है, और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वैश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंधे स्वपितरं प्रति शशिकला वाक्यम नाम विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ एकविंशो अध्यायः। राजा सुबाहु का राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना, युधाजित का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना तथा अपने दौहित्र से शशिकला का विवाह करने को कहना, माता द्वारा शशिकला को पुनः समझाना किंतु शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कह दूं कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास ना तो वैसा सैन्य बल है और ना तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूं और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूं कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वे सुयोग्य राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं?
क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जामाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया था, किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भौहों वाली अपनी कन्या मेरे दौहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले जाओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपनी इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान हैं, अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है? अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो। व्यास जी बोले, उस समय युधाजित का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित होकर अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मज्ञे, हे सुनयने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है, इसलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बलयुक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंप कर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता ना करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा।
कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसलिए पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता ना करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है, वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जा करके दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिएगा कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदनंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। दैव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कन्धे कन्यया स्वपितरं प्रति सुदर्शनेन सह विवाहार्थ कथनं नाम एकविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वाविंशो अध्याय। शशिकला का गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह। विवाह की बात जानकर राजाओं का सुबाहु के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन का मार्ग रोकने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चलें। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रातःकाल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊँगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्राभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्टर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गऊ और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर लीं। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले आए। तदनंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले आईं। उसी वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृताहुति देकर कौतुकागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधू को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जुते तथा अत्यधिक वाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत्त
सुवर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथिनियां प्रसन्नतापूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य श्रुति तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से सुंदर मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदेजन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूँ। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूँ। आप एक उत्तम नरेश हैं और अब मेरे संबंधी हो गए। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है, आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूँ, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान की। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर उन्हें पहले शांत करूंगा। इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल ना होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो दैवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष वालों की कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंदमग्न मनोरमा उनकी सारगर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पराम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता ना रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही त्वहियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन ले। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठगकर वैवाहिक विधि से पाणिग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशीराज सुबाहु को आते देखकर
उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आएं। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वरण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे उसे आपने कर लिया। आपको जो अच्छा लगा उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये क्षुब्ध तथा कुपित राजागण अब ना जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोक कर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे उस राजकुमार सुदर्शन थे, हमारा क्या बैर। हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही हम घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कन्धे सुदर्शन शशिकलयो विवाह वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। सुदर्शन का शशिकला के साथ भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य, भगवती द्वारा युधाजित तथा शत्रुजित का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर के विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भरद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुंदुभी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जामाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थीं, विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए थीं, अत्यंत मनोहर थीं तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थीं।
दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई है इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गईं। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो गया। अपने दौहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लौहकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्ध युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की अर्थात नाना और नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगन्माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली, भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जामाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना समदम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आप
आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करने यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा हैं। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं ना आपका भजन जानता हूँ और ना तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीये स्कंधे सुबाहुकृत देवी स्तुति वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।